नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की, इनसाइड स्टोरी की जानकारी की, खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर की वजह क्या है। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। गंभीर हालत वाले मरीजों को रेफर करने के मामले अक्सर विवादों में रहते हैं। कई बार मरीज दूसरे अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ देते हैं। इसी के चलते मरीजों के परिजन और डॉक्टर्स के बीच हमेशा विवाद देखने को मिलता है। लेकिन अब राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को विभिन्न स्तरों पर रेफर करने के लिए एक बार फिर से दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार को इस मामले में एक बार फिर दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसी विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग को लेकर अगर बात की जाए, लगातार उसमें अपडेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मरीजों की स्थिति है वो पहले से लेकर धीरे धीरे सरकार बदलने का प्रयास कर रही है। क्योंकि कई ऐसे अस्पताल हैं, चाहे हम वो बात करें सरकारी अस्पतालों की या फिर प्राइवेट अस्पतालों की, मनमानी की स्थितियां बिगड़ती नजर आती है और कहीं ना कहीं विवादों की स्थितियां भी बनती हैं। क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? जी हाँ सुनीता, ये अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये खासतौर से जो छोटे शहरों से बड़े अस्पतालों में रेफर करने की बात आती है, तो कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि गंभीर किस्म के पेशेंट होते हैं और उनके रेफर करने के मामले में ये अस्पताल प्रबंधन द्वारा कई बार लापरवाही बरती जाती है। कई बार ऐसी दुर्घटना, ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि जो पेशेंट रहता है वो दूसरे अस्पताल में पहुँचते पहुँचते जहाँ रेफर किया गया है वो दम तोड़ देता है। तो इसको लेकर कई बार उनके परिजनों के साथ डॉक्टरों की काफ़ी विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आए दिन नए नए घटनाएं आ रही थी सामने, नए नए मामले सामने आ रहे थे और सरकार की भी खासी किरकिरी होती है इस मामलों को देख के। तो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक हाल ही में आदेश जारी किया है जिसमें गंभीर किस्म के जो मरीज होते हैं उनको रेफर किया जाता है, उसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी करी है। और ये गाइडलाइन एक बार फिर इसलिए जारी करने की जरूरत पड़ी कि अब आगे ऐसी कोई स्थिति निर्मित ना हो और पेशेंट जो है वो सही तरीके से रेफर किया जाए, क्यों किया जा रहा है, सारी जानकारी उसमें पूरी उपलब्ध हो और किस तरह से उसको इलाज किया जाए, ये सारी चीज़ें उस नई गाइडलाइन में उल्लेख किया गया है। इसमें मरीजों के परिजन जो होते हैं अक्सर झगड़े होने लगते हैं इस बात को लेके। तो सरकार ने इन सब चीज़ों को संभालने के लिए कि किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति निर्मित ना हो और कुछ ना हो, पूरी नए सिरे से गाइडलाइन जारी करी है, जिस गाइडलाइन में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि रेफर करते समय निःशुल्क जो वाहन है वो उपलब्ध कराया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जो अस्पताल है वहाँ से इनको उपलब्ध नहीं कराया गया वाहन, वो अपने निजी वाहन से लेके जाते हैं, इसको लेके झगड़े होते हैं, देरी लगती है। इसके अलावा जब उनको रेफ़र किया जाता है तो जिस वाहन में रेफ़र किया जाता है उसमें पूरी सुविधाएँ नहीं होती हैं, कई जो जरूरी सामान होने चाहिए वो नहीं होते हैं, या फिर जो सहायक बैठाया जाना चाहिए या कोई डॉक्टर हो या कोई नर्स या जो भी उसमें पैरामेडिकल स्टाफ को बैठाया जाना चाहिए, वो कई बार ऐसा होता है कि नहीं गए या लापरवाही बरती गई। इन सारी चीज़ों के लिए नए सिरे से एक गाइडलाइन जारी की गई है और उस गाइडलाइन का पालन करने के सभी को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं हर जिला स्तर पर कि नीचे से छोटे अस्पतालों से बड़े अस्पतालों में कैसे रेफर किया जाए। इसके अलावा सुनीता और एक बात इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी पेशेंट है उसका रेफर किया जा रहा है, उसका पूरा जो डॉक्टर यहाँ देख रहा था उसके पास सारी चीज़ें रहेंगी, उसका पूरा लिखित हिसाब रहे उनके पास, और वो डॉक्टर से संपर्क में रहेंगे जहाँ रेफर किया जा रहा है कि क्या इलाज दिया गया उनको अभी तक और क्या ज़रूरत है, और किसी भी तरह से बहुत दूर के अस्पताल में उनको रेफर नहीं किया जाएगा। जो नज़दीक का बड़ा अस्पताल होगा वहाँ ही रेफर किया जाएगा, ये स्पष्ट निर्देश दिए गए।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार तमाम कोशिशें करती है यहाँ उमेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो बात है, जो अस्पताल प्रबंधन होता है इन मामलों में गंभीर नजर नहीं आता, या फिर जो मामले हैं वो इस तरीके से आते हैं जब कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, तब ये समझ में आता है कि एक बड़ी दुर्घटना घट चुकी है। आखिर कैसे इसको फॉलो किया जाएगा और किस तरीके से इसको ऑब्जर्व किया जाएगा? क्या कोई कमिटी, क्या कोई संस्था या फिर सरकार के द्वारा कैसा तंत्र जो है जो इस पर नजर रखेगा? जी हाँ, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने, तभी सरकार के कान में जू रेंगता है और सरकार भी और या जो ऊपर के प्रबंधन होता है तभी वो हरकत में आते हैं और इन सारी चीज़ों पे फिर दिशा निर्देश जारी होते हैं और एक्शन लेने की बातें होती हैं जी। तो इसमें भी बिल्कुल जो सारे कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए, CMHOs को सारे निर्देश जारी किए गए कि इसका कड़ाई से पालन किया जाए, और बावजूद इसके यदि इसमें लापरवाही बरती जाती है तो फिर जो भी संबंधित डॉक्टर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने एक और निर्देश दिए हैं कि जो भी गंभीर किस्म की प्रसूता होती हैं उनके साथ कई बार होता है डिलीवरी के समय उनको सही देखभाल नहीं की गई और उनकी हालत खराब हो गई, कई बार स्थिति उनकी मृत्यु तक पहुंच जाती है, तो उन्होंने इसके लिए हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी करी है कि आप उसका लगातार फॉलोअप लेंगे, रेफर करने के बाद भी ये हेल्थ ऑफिसर की पूरी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल, तो जिम्मेदारी के साथ स्वास्थ्य विभाग अपना कार्य का निर्वहन करे, ये बहुत जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी बिल्कुल रंजन जी, आज जो हम बात कर रहे हैं, जो स्थितियां हैं अस्पतालों की, उनको सुधार की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, नई गाइडलाइंस जारी की गई है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लगातार अस्पताल प्रबंधन जो है उसकी लापरवाही देखने को मिलती है। सरकार तमाम तरीके की कोशिशें जरूर करती है लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी नजर आती है। आपने सही कहा। पहली बात तो आपके संस्था को और आपको मैं बधाई देना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी, और लोगों की जान से संबंधित है। देखिए, कोई भी दूसरा कोई क्षेत्र हो, अगर हम हेल्थ को ना देखें तो आदमी की जान को पे इतनी शायद असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में जरा सी लापरवाही से या किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो लोगों की जान जा सकती है और जाती भी है जी। ऐसे बहुत से कंप्लेंट्स आते रहते हैं। जो गाइडलाइंस जारी हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गाइडलाइंस बताता है कि क्या सिचुएशन अभी इस समय हेल्थ डिपार्टमेंट में या हॉस्पिटल्स को लेके है जी। ये बहुत सारी चीज जो गाइडलाइंस के जो नॉर्म हैं, जो बताए गए हैं, वो साफ लगता है कि जो अभी वर्तमान स्थिति है वो संतोषजनक तो छोड़ दीजिए, बहुत ही क्रियाटिक सिचुएशन है जिससे अराजकता हम बोल सकते हैं। और मरीजों को इसमें खुद दिखा गया है कि मरीजों की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो नहीं सकती है, मृत्यु होती है। ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं। और आप सोच लीजिए, भोपाल में, आप तो दूर मत जाइए, मंडला या रीवा सीधी की बात ना करें जी, भोपाल में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लापरवाही से मरीजों की मृत्यु हुई है। इस पर जांच बैठाई गई और बाद में कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं है। इससे जो गाइडलाइंस है उसका साफ तात्पर्य है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर होता है उसको आप फॉलो करें, मरीज की आर्थिक हानि न हो, उसकी जान ना जाए, और एक सेट गाइडलाइंस है। अगर वाकई इसको जारी कर दिया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इससे बहुत फायदा होगा। और जैसे साफ लिखा हुआ, कोई भी अगर मरीज है वो दूर ना भेजा जाए, और जैसे हम कोई भी अगर पेशेंट होकर जाता है तो जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस किस तरह का भी दिखा गया है, क्या फैसिलिटी लिखा गया है, तो बहुत ही विशद है और स्वागत योग्य है अगर वाकई सरकार ने गंभीरता से इसको लिया है और कुछ करने जा रही है। रंजन जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जी जी प्लीज। कि राज्य सरकार, मतलब आप ये मानते हैं कि इस तरह की लापरवाही बरती जा रही थी, यही कारण है कि राज्य सरकार को ये नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल सही बात है। अभी तक तो सिचुएशन है, बहुत क्रिटिक सिचुएशन है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी हाँ, और इको हो रहा है। क्या ये दिशा निर्देश जारी करने के बाद आपको लगता है कि स्थिति में काफी सुधार होगा, कुछ सुधार आएगा? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर आप 10% भी सुधार होता है गाइडलाइन से तो मैं इसको स्वागत योग्य मानूंगा। शुरुआत तो कहीं हो। अभी तो हालत है कि जैसे जब भी कोई मरीज जाता है, मरीज और उसके परिजन दोनों बेहाल होते हैं। और जाहिर जब रिफरल होता है, रिफरल तभी होता है जब उस पेशेंट का इलाज वर्तमान हॉस्पिटल में ठीक से नहीं हो पा रहा है, तभी तो रिफरल होता है और किसी अच्छे सेंटर भेजा जाता है।
जैसे जो भी डिविजनल हेडक्वार्टर से आप देखे होंगे, जो अगल बगल डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले वहाँ मरीज जाता है, जिला अस्पताल जाएगा या कोई नर्सिंग होम जाएगा, और जब वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाता ठीक से या स्थिति गंभीर होती है तो डिविजनल हेडक्वार्टर में जाता है, फिर जो कस्बे से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आता है। तो जब रिफरल की सिचुएशन तभी आती है जब मरीज गंभीर होता है और उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर आपका सेट गाइडलाइंस नहीं है और नहीं फॉलो होता है, और जैसे पहले कहा बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स कंप्लेंट्स आती हैं कि फॉलो नहीं होता है, तो अगर इसका 10% भी अगर शुरुआत तो हो तो 10% भी होता है, मैं स्वागत के कदम मानूंगा इसको। रंजन जी, एक बात और है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है अभी कि कोरोना के जो पेशेंट हैं उनका अब जिला स्तर पर आईसीयू में इलाज नहीं होगा। तो मौजूदा स्थिति में जैसे कोरोना के अभी पेशेंट फिर फैल रहा है और फिर स्थिति थोड़ी सी गंभीर दिख रही है, तो आप कैसे मान रहे हैं इस चीज को? और उसमें कि ये भी है कि केवल अब मेडिकल कॉलेज स्तर पर ही इलाज होगा, जिला स्तर के आईसीयू में इलाज नहीं होगा। इसके पीछे राज्य सरकार की दलील भी है कि वो वहाँ पे दूसरे पेशेंटों का इलाज नहीं हो पा रहा था, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? अभी भी जिला स्तर पे जो हालत है बहुत ही सोचनीय है, संतोषजनक नहीं। जो हम देखते हैं, जो लगातार केसेज आते हैं उनको हम देखते रहते हैं, तो मेडिकल कॉलेज अभी भी थोड़ा बहुत, वैसे आप मेडिकल कॉलेज भी देखेंगे, अगर आप स्टाफ को देखें, आप जो वहाँ पे उपलब्धता होनी चाहिए स्टाफ की, डॉक्टर्स की, वो नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो क्राउड होता है, जो भीड़ होता है, क्राउड मैनेजमेंट ही बहुत बड़ा काम वहाँ पे है। आप जेपी चले जाइए, आप भोपाल में जेपी हॉस्पिटल चले जाइए, 1250 बोलते हैं, तो जितने पेशेंट आते हैं, जो डॉक्टर हैं, इतना मिसमैच है, इतना गैप है, और जो फैसिलिटीज हैं, कभी डायलिसिस काम नहीं कर रहा है, कभी ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कई मरीज बाहर लाइन लगाए हुए हैं। तो वो एक, अगर वाकई मेडिकल कॉलेज को स्थिति संभालने में उससे मदद मिलती है तो करना चाहिए। फिर भी जिला अस्पताल, और मुझे लगता नहीं कि अभी बहुत ज्यादा स्थिति अभी ठीक कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत हो जाए, लगता है कि वही बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, लेकिन अभी तो जो कोरोना के पेशेंट का वहाँ पे इलाज हो रहा था आईसीयू में, वो एकदम से बंद कर दिया गया है, तो इसको लेके भी तो दिक्कत खड़ी हो सकती है ना? तो बिल्कुल, देखिए, जहाँ कोरोना पेशेंट है वहाँ तो आप किसी दूसरे पेशेंट को नहीं एडमिट कर सकते। लेकिन अभी हुआ क्या है, पिछले कुछ समय में कोरोना पेशेंट की संख्या में कमी आई है मध्य प्रदेश में। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में रिपोर्ट बहुत चिंतनीय है, इवन केरला तक में स्थिति चिंतनीय है। मध्य प्रदेश में दोबारा कोई वेव ना आ जाए, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि बहुत से केस जिला अस्पताल में केसेज नहीं के बराबर है कोरोना के, जो एक्टिव केसेज हैं, मैं एक्टिव केसेज की बात कर रहा हूँ, तो ये कहा कि अगर एक्टिव केसेज नहीं है तो उस आईसीयू को यूज आप दूसरे पेशेंट के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिव केसेज आते हैं, उनको वहां पे रखा जाता, जाहिर है फिर ऐसे में दूसरे पेशेंट को रखना वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, तो ये जो रेफर करने के नए दिशा निर्देश हैं, इसको आप मानते हैं कि काफी हद तक सरकार का प्रयास कारगर साबित होगा यदि इस पे अक्षरशः पालन होता है? हाँ, अच्छा पालन कर दें, अच्छा सा पालन कर दें, ईमानदारी से करें, और चिंता करते हुए करें कि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है उमेश जी, छोटा मोटा स्टेट नहीं है, और इतनी जनसंख्या है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक बिना सेट गाइडलाइन के। देखिए, ये तो जो गाइडलाइंस आई हैं, एक पहले भी चर्चा हो चुकी है, ये 2013 के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, मतलब 13 और 21 8 साल में भी ये जो सिस्टम है अभी तक नहीं आ पाया है। तो साफ दिखाता है गवर्नमेंट पिछले 8 साल में जो चीज करना चाहिए था वो नहीं कर पाई है। लेकिन फिर भी चलिए, बहुत सी जानें चली गई होंगी, अगर आज से कुछ शुरुआत होती है, कुछ जानें बच जाती हैं, इंप्रूवमेंट होता है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में, तो बहुत अच्छा मानूंगा मैं इसे। जी हाँ, जब भी कदम उठाया जाए तभी वही सही समय माना जाता है कि जब भी जो काम शुरू किया जाए, तो लगता यही है कि अब ये कारगर साबित होगा जो सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में पेशेंट जो गंभीर किस्म के रहते हैं उनकी कम से कम मृत्यु हो और वो सही इलाज पा सकें। धन्यवाद रंजन जी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जिस विभाग की हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग, जहां पर जरूरत है, जो मरीज पहुंचते हैं उनकी स्थिति अगर दयनीय होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अस्पताल प्रबंधन में किस तरीके से उसमें गाइडलाइंस को परिवर्तित किया गया है, जो रेफरल पॉलिसी है उसमें परिवर्तन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब इसको लेकर गंभीरता से विचार किया जाए, जो मरीज है उनकी स्थिति बद से बदतर ना हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसका फॉलोअप करना भी बेहद जरूरी होगा। जी हाँ सुनीता, ये बहुत जरूरी है और बहुत गंभीर विषय है। जी, और चलिए इस विषय के बाद बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दों की।